सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 28 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है, अभी हाल ही में वर्ल्ड एनजीओ डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 27 फरवरी को। तो हर साल 27 फरवरी को विश्व एनजीओ दिवस के रूप में मनाया जाता है। एनजीओ यानी कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और इस दिन को मनाने का उद्देश्य क्या है? लोगों को एनजीओ के अंदर और अधिक सक्रिय रूप से शामिल होने के लिए प्रेरित करना। अच्छा, 27 फरवरी को एक और डे मनाया जाता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी हम क्या करते हैं, फरवरी के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। देखो, 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक बल ने अपना स्थापना दिवस मनाया था। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया। 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया गया। 8 फरवरी को सेफर इंटरनेट डे मनाया गया। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस वर्ल्ड पल्सेस डे मनाया। 10 फरवरी को ही राष्ट्र कृमि निवारण दिवस नेशनल डीवॉर्मिंग डे मनाया। 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस मनाया। 11 फरवरी को वर्ल्ड यूनानी डे मनाया। 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस प्रोडक्टिविटी डे मनाया। 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे मनाया। 13 फरवरी को ही राष्ट्रीय महिला दिवस नेशनल वुमेन डे मनाया। 14 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया। 15 फरवरी को इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे मनाया। 19 फरवरी को मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस सॉइल हेल्थ कार्ड डे मनाया। और याद रखना, फरवरी के तीसरे शनिवार को पेंगोलिन डे मनाया जाता है, जो इस बार 19 फरवरी को मनाया। क्या? वर्ल्ड पेंगोलिन डे। 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे मनाया। 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस वर्ल्ड थिंकिंग डे मनाया। और 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस सेंट्रल एक्साइज डे मनाया। तो फरवरी के ये इंपॉर्टेंट डेज हैं, आपको याद रखने हैं। हम बढ़ते आगे। फिर बताना है, अ नेशन टू प्रोटेक्ट नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा प्रियम गांधी मोदी ने। तो प्रियम गांधी मोदी ने अभी ये बुक लिखी है जिसका नाम है अ नेशन टू प्रोटेक्ट लीडिंग इंडिया थ्रू द कोविड क्राइसिस। और इस बुक में बताया गया है कि भारत किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में घातक संकट से जूझा और उभरा भी। और अभी इस बुक को हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं मनसुख मांडविया जी, उन्होंने लॉन्च किया। संजू वर्मा द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 नाम की बुक को लिखा। स्मृति ईरानी लाल सलाम नाम की बुक लिखी इन्होंने। बाकी सलमान खुर्शीद सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन ओवर टाइम नाम की बुक लिखी इन्होंने। तो ये ध्यान रखना। आप बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में सेवा देने के लिए पहली अश्वेत महिला किसे चुना गया? तो आंसर होगा केतनजी ब्राउन जैक्सन को। तो अभी अमेरिकी प्रेसिडेंट जो हैं, कौन? जो बाइडेन, उन्होंने संघीय अपील अदालत में न्यायाधीश केतनजी ब्राउन जैक्सन को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में नामित किया है। और इस तरह से वह पहली अश्वेत महिला हैं जिन्हें कोर्ट में सेवा देने के लिए चुना गया है। और इस तरह से बात करोगे, वो कोर्ट में सेवा देने वाली अब छठी महिला भी होंगी। अश्वेत महिला के हिसाब से देखोगे तो पहली होंगी, और केवल महिला के हिसाब से देखोगे तो वो छठी होंगी। और ये माया एंजेलो नाम इंपॉर्टेंट है। आपको याद होगा, हमने पढ़ा था अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी थी? माया एंजेलो। नागोजी ओकांजा इबाला वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी, ये नाइजीरिया से हैं। और सराय खुमेलो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली अश्वेत महिला बनी थी, ये साउथ अफ्रीका से हैं ये। अच्छा बताइए, हमारे सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में चीफ जस्टिस कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना है 48 नंबर के। और अगर पूछा जाए सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला जस्टिस कौन थी? फातिमा बीवी थी। और अभी तक सुप्रीम कोर्ट में कोई भी महिला चीफ जस्टिस नहीं रही है, लेकिन भविष्य में बन सकती हैं। उनका नाम है बीवी नागरत्न। अब आपके लिए 2 प्रश्न है। हाईकोर्ट में पहली महिला चीफ जस्टिस
और पहली महिला जस्टिस कौन रही थी ये आपको बताना है। वैसे मैं आपको कई बार बता चुका हूँ उसके बारे में। तो बताओ, हम बढ़ते आगे। अब बताइए, फरवरी 2022 में भारत ने युद्ध प्रभावित यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए किस मिशन के तहत 219 लोगों को निकाला है? तो आंसर होगा ऑपरेशन गंगा। तो अभी 26 फरवरी की बात है, भारत ने युद्ध प्रभावित यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए एक मिशन चलाया और इस मिशन का नाम रखा ऑपरेशन गंगा। बाकी ऑपरेशन खात्मा क्या है, ये एक बुक आई थी अभी जिसको लिखा था आरसी गंजू ने। और ऑपरेशन देवी शक्ति, आपको याद होगा अफगानिस्तान से भारत की निकासी के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था उसका नाम था ऑपरेशन देवी शक्ति। ऑपरेशन मेरी सहेली, आपको याद होगा दक्षिण पूर्व रेलवे ने शुरू किया था ये। इसमें क्या होता है, पूरी यात्रा के दौरान महिला यात्रियों को सुरक्षा दी जाती है, उनकी सुरक्षा बढ़ा दी जाती है ताकि वो सही सलामत अपने घर तक, अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए। एक आप जानते हो ऑपरेशन नंबर प्लेट भी चलाई गई थी। इसमें क्या होता है, जो आरपीएफ होते हैं, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, तो रेलवे स्टेशन के आसपास का मतलब उसका जो प्रेमिसेस है, जो उसका एरिया है, वहां पे अगर कोई गाड़ी बहुत लंबे समय तक खड़ी रहती है तो ऐसी गाड़ियों की पहचान करना और उनके बारे में पता लगाना, ये था ऑपरेशन नंबर प्लेट में। ऑपरेशन थ्रस्ट भी आया था, इसमें रेलवे का जो प्रेमिसेस हो गया वहां पे जो नकली बोतल होती है पानी की, उन पर रोक लगाने के लिए था ये। ऑपरेशन सरद हवा आप जानते ही हो, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इसका आयोजन करता है राजस्थान में पाकिस्तान बॉर्डर पर, ताकि जो धुंध का समय होता है, कोहरे का समय होता है, उस समय जो पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ होती है ना भारत में, उसको रोकने के लिए होता है ये ऑपरेशन सर्द हवा। और गर्मियों में ऑपरेशन गर्म हवा हो जाएगा, तो ये ध्यान रखेंगे आप। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने किसे अपना गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया? तो आंसर होगा नितिन परांजपे को। तो अभी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने बोर्ड के अध्यक्ष और कंपनी के सीएमडी पद को अलग करने की घोषणा की है और अभी नितिन परांजपे को कंपनी के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, इसकी स्थापना होती है 1933 में, मुंबई में हेडक्वार्टर है। और वैसे वर्तमान में एमडी सीईओ कौन है? संजीव मेहता है। बाकी जी अशोक कुमार, आपको याद होगा भारत के पहले नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर बने। और हमने जी अशोक कुमार से एक और नाम याद किया था, एक हैं अलग से जी अशोक कुमार, वो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के डायरेक्टर जनरल बने। बाकी इलकर अयासी, ये एयर इंडिया के एमडी सीईओ बने। और एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन बने एस किशोर। तो ये नाम ध्यान रखने आपको। बढ़ते आगे। फिर बताइए, पोलियो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2022 ये किस दिन आयोजित किया गया? तो आंसर होगा 27 फरवरी को। तो अभी हमारे जो केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री हैं कौन? डॉक्टर मनसुख मांडविया। उन्होंने 27 फरवरी को राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण अभियान शुरू किया। तो ये तो हो गया, ध्यान रखना, पोलियो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। एक होता है वर्ल्ड पोलियो डे, वो कब मनाते हैं? 24 अक्टूबर को। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि अभी पाकिस्तान ने किसे पोलियो उन्मूलन के प्रयासों के लिए हिलाल ए पाकिस्तान सम्मान से सम्मानित किया था, तो आंसर होगा बिल गेट्स को। और आप लोग बताएंगे बिल गेट्स ने अभी एक बुक लिखी है, उस बुक का नाम क्या है? बताओ, हम बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में किस मंत्रालय ने भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान को शुरू किया? तो आंसर होगा शिक्षा मंत्रालय। तो अभी अच्छा, हमारे शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। तो अभी शिक्षा मंत्रालय ने सांस्कृतिक विविधता को प्रोत्साहित करने और बहुभाषावाद को बढ़ावा देने और एक भारत श्रेष्ठ भारत को बढ़ावा देने के लिए भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान को शुरू किया है, जिसका उद्देश्य क्या है? शिक्षा मंत्रालय और माई जीओवी इंडिया के द्वारा विकसित भाषा संगम मोबाइल एप्लीकेशन को बढ़ावा देना। तो ये आप याद रखेंगे, भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान को किसने शुरू किया? शिक्षा मंत्रालय ने, जिसके मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में चैंपियंस लीग 2022 के लिए यूईएफए यानी कि यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन के द्वारा किस शहर को चुना गया है? तो आंसर होगा पेरिस। तो यूईएफए की फुल फॉर्म याद रखना पहले तो, यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन। एक्चुअली में पहले ये रशिया के शहर सेंट पीटर्सबर्ग में होना था, पर अभी जो माहौल चल रहा है जो लड़ाई का, उसके चलते रशिया से इसकी मेजबानी छीन ली गई है और अब ये फ्रांस के पेरिस में होगा। तो याद रखना कि 2021-22 में जो मेंस चैंपियंस लीग का फाइनल होगा अब सेंट पीटर्सबर्ग की जगह पेरिस में होगा। अच्छा बताओ, अभी 2021 का फीफा क्लब वर्ल्ड कप किसने जीता था? चेल्सी फुटबॉल क्लब ने। और अगर पूछा जाए बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर
ऑफ द ईयर 2021 चुना गया रॉबर्ट लेवॉन्स्की को, और वुमेन्स में चुना गया एलेक्सिया पुटेलस को। और अभी उड़ीसा में जो मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2021 हुए थे उसको अर्जेंटीना ने जीता है, जर्मनी इसमें हार गया है। और 2022 में फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप होंगे कहाँ पे, भारत में, जिसका शुभंकर यानी कि मैस्कॉट क्या है, ईभा है, जो कि एक एशियाई शेरनी है। अच्छा, विश्व का पहला फीफा फॉर स्कूल प्रोग्राम ये कहाँ पे लॉन्च किया गया, उड़ीसा में। और डूरंड कप को किसने जीता था, फुटबॉल क्लब गोवा ने। 2022 में फीफा वर्ल्ड कप होंगे कतर दोहा में। कोपा अमेरिका 2021 को अर्जेंटीना ने जीता था। यूरो कप 2020 जीता था इटली ने। अच्छा, फीफा से याद रखना, इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में, और इसके प्रेसिडेंट है ज्ञानी इन्फिनिटो। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 27 फरवरी को। तो हर साल 27 फरवरी को नेशनल प्रोटीन डे के रूप में मनाया जाता है। थीम क्या है, फूड फ्यूचरिज्म। पहली बार इसे 2020 में मनाया गया था। इसका उद्देश्य है प्रोटीन की कमी के बारे में जागरूकता पैदा करना, तो ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में मूडीज ने कैलेंडर ईयर 2022 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया, तो आंसर होगा 9.5%। तो अभी मूडीज ने कैलेंडर ईयर 2022 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 9.5% रहने का अनुमान लगाया है। तो अब हम लोग बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था भी किस आईआईटी ने दुनिया का सबसे छोटा वियरेबल एयर प्यूरीफायर लॉन्च किया, तो आंसर होगा आईआईटी दिल्ली ने। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज, इन सभी का क्विज आपको मिल जाएगा आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में, वहीं पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।